आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। बाबा पर हंगामा क्यों बरपा है, यही सवाल है। बिहार में बागेश्वर धाम सरकार पर बवाल मचा है। 13 तारीख होगी जब बागेश्वर धाम सरकार बिहार की धरती पर होंगे, सत्संग करेंगे और हनुमंत का चरित्र चित्रण करेंगे। बड़ी भीड़ जुटेगी और कहा जा रहा है कि प्रत्येक दिन जब तक कथा चलेगी 3 लाख लोगों के आने की उम्मीद है रोजाना। लेकिन उससे पहले बिहार में बवाल मच गया। जगदानंद सिंह के बाद अब आरजेडी के मंत्री हैं सुरेंद्र राम। उन्होंने बाबा को ढोंगी करार दिया और देश हित में उनका विरोध करने की बात कही, जिस पर बिहार की सियासत गर्म है। एक छोटी सी रिपोर्ट सबसे पहले। ये जो विघटनकारी तत्व हैं, ये संत कैसे हो सकते हैं? धीरेन्द्र शास्त्री जो है एक ढोंगी बाबा है। धीरेन्द्र कुमार शास्त्री उर्फ बागेश्वर बाबा। धीरेन्द्र शास्त्री देश में किसी परिचय के मोहताज नहीं है, इन्हें सब लोग जानते हैं। ये टीवी के कैमरों के सामने खुली चुनौती देने वाले बागेश्वर बाबा के नाम से चर्चित धीरेन्द्र कुमार शास्त्री 2024 चुनाव सियासत की भविष्यवाणी तक कर चुके हैं। 13 मई को वही बागेश्वर बाबा बिहार आ रहे हैं, लेकिन उनके बिहार आने के पहले ही बिहार में सियासत तेज हो गई है। पहले आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने बागेश्वर बाबा को उन्मादी कहा, तो अब आरजेडी कोटे के मंत्री सुरेंद्र राम ने बागेश्वर बाबा को ढोंगी करार दे दिया है। अब ये जो विघटनकारी तत्व हैं, ये संत कैसे हो सकते हैं? तो उन्मादी हैं। असल में इसी को जेल में रहना चाहिए और जेल में नहीं है, यही अफसोस की बात। देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री जो है एक ढोंगी बाबा है और ऐसे ही ढोंगी बाबाओं से हमारा जो है सनातन धर्म, हिंदू धर्म को ये लोग बदनाम कर रहे हैं। एक तरफ बागेश्वर बाबा के बिहार आगमन का आरजेडी विरोध कर रहा है, तो उनके समर्थन में भी पोस्टर लगने शुरू हो गए हैं। पटना में जगह जगह बाबा बागेश्वर के पोस्टर लगाए गए हैं और उनका विरोध करने वाले लोगों को ऐसा न करने की नसीहत दी गई है। बागेश्वर बाबा के विरोध करने वाले आरजेडी नेताओं को एक नसीहत बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने भी दी है। सुशील मोदी ने कहा है कि ऐसे में हिंदू संतों के खिलाफ इस तरह के बयान ठीक नहीं है। हिंदू संत महात्माओं का अपमान करने का किसी को अधिकार नहीं है। ये राष्ट्रीय जनता दल के लोग क्या कोई ईसाई मुस्लिम धर्म गुरु के खिलाफ कोई बयान दे सकते हैं? बागेश्वर बाबा बिहार में हनुमंत कथा सुनाने आ रहे हैं, लेकिन उनके आने के पहले ही बिहार में सियासी महाभारत शुरू हो गई है, जिसके और तेज होने की उम्मीद है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार और धर्मेंद्र, साथी कैमूर से अभिनव की रिपोर्ट। चलिए, इसके बाद भी कुछ बयान सामने आए हैं, उसे हम बाद में सुना लेंगे, लेकिन सबसे पहले मेहमानों का परिचय कराना चाहेंगे। विनोद शर्मा प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ हैं, शक्ति यादव मुख्य प्रवक्ता आरजेडी से, डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं, आचार्य विक्रमादित्य धर्मगुरु के तौर पर हमारे साथ मौजूद होंगे, इस वक्त नहीं आए हैं। लेकिन पहला सवाल शक्ति यादव जी से, जो कि मुख्य प्रवक्ता आरजेडी के हैं। शक्ति यादव जी, क्यों इतना गुस्सा है? विवेक जी, गुस्से का सवाल नहीं है। बिहार के अंदर में कोई भी धर्मावलंबी जिस धर्म को धारण करने वाले हैं, मानने वाले हैं, वो आए जाए, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सनातन मूल्यों को के साथ अगर आप खिलवाड़ करिएगा, सनातन के आचरण के साथ आप एक गलत संदेश दीजिएगा, तो जो लोग सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं वो आहत तो होंगे। ईश्वर का अवतार बता दिया। हनुमत लाल जी शक्ति कला के अवतरण हैं। जब रामावतार में 12 कला लेकर के आए थे भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम, और 3 कला परशुराम जी के पास था और 1 कला हनुमत लाल जी के पास था, 16 कला से परिपूर्ण हुए थे। कैसे उन्होंने कह दिया राजस्थान में? ये अंधविश्वास को बढ़ावा देना, ये स्वयंभू भगवान का अवतरण बताना, ये हमारे धर्म सनातन धर्मों के साथ इससे बड़ा भद्दा मजाक, इससे बड़ा खिलवाड़ और क्या हो सकता है? सवाल ये सामने इसलिए है, हम तो चाहते हैं, सनातन धर्मावलंबी हम भी हैं, सनातन धर्मों का जो सही व्याख्या है करनी चाहिए। और एक बात जान लीजिए, सिंहन की नहीं लेहड़े, हंसन की नहीं पात, लालन की नहीं बोरियां, साधु न चले जमात। ये जमात में साधु नहीं चलता, साधु के अपने कर्तव्य हैं। आप ऋषि मुनियों को देखिए, कहीं जमात में आपने देखा साधना में लीन रहने वाले? तो ऐसे अगर आप लिस्ट निकालेंगे तो दुर्लभ है। प्रवचन करता है, उनके पीछे तो भीड़ चलती है, उनके अनुयायी चलते हैं, उनके प्रशंसक चलते हैं, उन्हें मानने वाले चलते हैं, जिन्होंने गुरुमुख ले रखा है। तो ऐसे में सभी दोषी आपकी नजर में? नहीं, बहुत अच्छा आपने कहा, लेकिन किसी ने यह नहीं कहा कि मैं ईश्वर का अवतार हूं, ईश्वर का अंश का अवतार हूं। हनुमत लाल जी ईश्वर अंश अवतार हैं।
क्योंकि वो रुद्रावतार में माने जाते हैं, एक कला से परिपूर्ण है। और इसलिए किसी ने कथावाचकों, कथाकारों की एक अलग टोलियां होती है, वो तो वृत्तिधारी लोग होते हैं, वो धन संग्रह करते हैं, धन का वो भंडारण करते हैं, उस पर हमारी कोई व्याख्या नहीं है, वो करें, लेकिन तुम ईश्वर के साथ अन्याय मत करो। ईश्वर होते हैं सबके लिए, ये तो मानव मूल्यों के कहां विखंडन तक के लिए ठीक है नहीं। कि उसे जेल में होना चाहिए, जेल के बाहर कैसे है? और फिर ये नया ताजा वाला जो अच्छा, आपके जो मंत्री ने बयान दिया है, सीआरपीसी की धारा का सुनिए ना, सीआरपीसी की धारा का उल्लंघन कोई करेगा, जो मानदंड है, तो क्या उसे बाहर रहना चाहिए? ईश्वर का स्वरूप बता करके कि मैं ईश्वर हूं, मैं हनुमत लाल जी उनका अवतार हूं, बताइए ये तो क्या है? ये भारतीय दंड संहिता के नियम के विरुद्ध है कि नहीं है? इन पर लागू होता है कि नहीं होता है? अगर इस बाबत किसी ने कहा है तो गलत तो नहीं कहा है। हाँ, फिर भी मैं कहता हूं, फिर मैं खुले दिल से कहता हूं विवेक जी, मैं भी सनातन धर्म का मानने वाला हूं और उसमें मेरी आस्था है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि किसी और को मैं अनादर कर दूं, इसका मतलब नहीं कि मैं ठेकेदार हूं। इस देश के अंदर में सनातन धर्मों का अगर सबसे ज्यादा सनातन के नाते क्या आप, सनातन के नाते क्या आप बागेश्वर धाम सरकार का स्वागत करेंगे बिहार में? देखिए, अगर वो सत्माने में बिहार आ रहे हैं तो मुझे तो किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। आइए और सत्य आचरण का प्रतीक बनने की कोशिश करिए। आप अपने उद्बोधन में, अपने कथों में, अपने वचनों में उन बातों की उल्लेख न करें जिससे हमारा धर्म कहीं न कहीं आहत होता हो। और इसलिए विवेक जी, मैं खुले मन से कहता हूं, कथाकार होना एक अलग चीज है। आसाराम बापू ने थे क्या, कितनी श्रद्धा थी, देश के प्रधानमंत्री स्वागत कीजिएगा, मुख्यमंत्री धाम सरकार का स्वागत कीजिएगा ना बिहार में। नहीं, प्लीज प्लीज जस्ट सेकेंड, इस देश के नामी ग्रामी माने जाते थे। नहीं, हम उसके बाद आचार्य जी के पास चलेंगे। आप स्वागत भागिए मत, प्लीज भागिए मत, प्लीज। नहीं, स्वागत सरकार आपकी है, देखिए सरकार आपकी है, मेरी बात, और स्वागत आपको करना चाहिए। सनातन के जहां तक आप बात कर रहे हैं, पहले तो सनातन को हमें समझना होगा, तो कितने लोग सनातन को समझते हैं, धर्म को समझते हैं, उसके बाद इस पर विमर्श के लिए सब लोग आएंगे। तो हम इतना मान रहे हैं शक्ति सिंह यादव जी कि आप एक सुलझे हुए नेता हैं और आपकी पार्टी जिसका प्रतिनिधित्व करने के लिए इस वक्त आप डिबेट में बैठे हैं। तो हम आपसे एक सवाल कर रहे हैं, क्या 13 तारीख को जब धीरेन्द्र शास्त्री राजधानी पटना में आएंगे, क्या आप लोग स्वागत करेंगे? देखिए, दो बातें एक साथ नहीं हो सकती है। आप आए हैं, जिनके आमंत्रण पर आए हैं वहां आप पहुंचेंगे। आपके यश अगर कृत्य योग्य होगा तो स्वाभाविक हम स्वागत भी करेंगे और आपका सम्मान भी करें। ऐसे भी आप बिहार की धरती पर आइएगा तो बिहार का जगह ही है, यहां भ्रमण कर, यहां कोई रोक टोक नहीं है भैया। ठीक है, हम तुरंत आते हैं। हमारे साथ धर्मगुरु भी जुड़ गए हैं, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं। क्या आपत्ति? विनोद शर्मा जी यहाँ तो ये कह रहे हैं कि नहीं, अब आचरण की परिभाषा जो है इसके लिए 1.5-2 घंटे वाला डिबेट चाहिए। उसमें किस तरह का क्राइटेरिया आरजेडी पार्टी ने अपना इसके लिए रखा है कि वो क्या क्या सिद्ध करेंगे, उसके बाद उनका आदर सत्कार होगा। क्या आपकी तरफ से भी उसका जवाब दिया जा रहा है कि है हिम्मत किसी की तो रोक के दिखाए? तो ये पूरी तरीके से आपको ऐसा लगता है कि यही मौका है कि बाबा का प्रवचन होता रहेगा, लेकिन इसमें अपनी चमका लेनी है? विवेक जी, सबसे पहले तो उस सिद्ध पुरुष को, उस योगी को मैं सतनमन करता हूं, प्रणाम करता हूं यहाँ से। धर्म, चूंकि बिहार वो आ रहे हैं, बिहार के लोगों की भलाई के लिए, बिहार के लोगों के लिए कुछ अच्छा सोच के आ रहे हैं। लेकिन आश्चर्य होता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, लोगों की बुद्धि मारी जाती है जब विनाश सवार होता है। पहले भी देखा है, जो सनातन धर्म को गाली दिया है, जो हमारे धर्म गुरुओं को गाली दिया है, कितने लोगों को क्या क्या हुआ है, सारी चीजें अभी भी आंख के सामने है, लेकिन आंख नहीं खुल रही है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो है, इनकी आपत्ति जिस प्रश्न को लेकर अभी शक्ति सिंह यादव ने कहा कि खुद को भगवान बनाने वाली बात पर इनकी आपत्ति, इस बात को इन्होंने 2-3 बार कोट किया। सुनिए ना विवेक जी, आप भी सारे लोग पढ़े लिखे हैं, हर व्यक्ति भगवान का अंश है। वो बने क्या, हर व्यक्ति में भगवान विराज है। अगर कह भी दिया तो कोई गलत नहीं है, हम भी भगवान के अंश है, आप भी है, ये भी है। हर जीव अविनाशी, जानते हैं कि हर जीव में भगवान व्याप्त करते हैं, कौन बड़ी बात है। लेकिन सच्चाई है कि इनकी बुद्धि मारी गई है, ये नहीं समझ रहे। जगतानंद सिंह जी कह रहे हैं कि जेल में होना चाहिए, अभी उनके बेटे को जेल में होना चाहिए था मुख्यमंत्री के गाली देने के आरोप में। उनका विनाश शुरू हो गया। देखिए, बेटा मंत्री से हटा, पार्टी से निकालने की बात हो रही है, लेकिन नहीं निकाल रहे चूंकि अध्यक्ष है वो। क्या बात करेंगे? इस संस्था में अंसार आलम है उसपा गांव के, जो फूल दे रहे हैं
महर्षि जी के लिए, योग पुरुष के लिए अपना पूरा फूल का बागान है धनरुआ में, उन्होंने वादा किया है कि हम सारा डोनेट करेंगे फूल। डॉक्टर अहमद इसका प्रचार कर रहे हैं न्यूज 18 पर आकर उन नामों का, कौन क्या दे रहा है? क्यों नहीं करें? अरे दान गुप्त रहे, धर्म के लोग, अरे सुनिए, दान गुप्त रहे वही अच्छा है। अब दान भी देंगे, लिखवाएंगे भी संगमरमर के पत्थर पर कि 1 लाख रुपया दिए हैं, वो सब ये सब छोड़िए ना। अरे भाई नेकी कर दरिया में डालिए। विवेक जी कौन दे रहा है? कौन जो विरोध जिस बात का हो रहा है, किस धर्म के लोग दे रहे हैं, देखने वाली बात है। और निश्चित रूप से ये लोग गलत विरोध कर रहे हैं, विरोध का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि देखिए वो एक सिद्ध पुरुष है, वो अच्छे कार्यों क्या रहे हैं, बिहार की प्रगति के लिए, बिहार की भलाई के लिए वो प्रवचन देने आ रहे हैं, लोगों से मिलने जुलने आ रहे हैं, इनको तो स्वागत करना चाहिए। इसमें क्या प्रगति? डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ है। डॉक्टर संजय कुमार जी, एक मिनट रुकिए। डॉक्टर संजय कुमार जी एक लंबी लिस्ट इनके पास है। जो आपत्ति है, जो आरोप है, उस पर जो उत्तर दिए जा रहे हैं, और उसमें उत्तर में भी कुछ ढूंढा जा रहा है कि यहाँ देखिए उनको लाने के लिए, बुलाने के लिए, उनकी सेवादारी के लिए कितने लोग लगे हैं, समाज का हर वर्ग लगा है। हम आपका चाहेंगे कि यहाँ कमेंट ले लें, उसके बाद आचार्य जी के पास चलते हैं। नहीं, कौन किनकी सेवादारी में लगा हुआ है और किनको कौन सी शंका है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट विषय है कि इस हिंदुस्तान में वो सनातनी हो, गैर सनातनी हो, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो सबको है। बिल्कुल। और अगर किसी धर्म ग्रंथ पर ही कोई व्यक्ति की समझ है और उसकी विवेचना करता है, लोगों को बताता है, आचरण की बात करता है, और धर्म ग्रंथ के साथ व्यक्ति के आचरण को जोड़ करके बताता है कि आपका आचरण कैसा होना चाहिए, तो मैं तो मानता हूं कि यह तो स्वागत योग्य है। किसी पंथ के लोग हों, किसी धर्म के लोग हों, लेकिन अगर आपके मन में कोई शंका है और अगर आप उसको राजनीतिक चश्मे से देखेंगे, तब तो आप भ्रम के शिकार होंगे। आने दीजिए, क्या वो बोलते हैं और उनके बोलने से समाज में कौन सा तनाव व्याप्त होगा, जरा बोल ले, उसके बाद ना हम लोग पहले आशंका क्यों जारी करें। ठीक है। दूसरी बात, उनका जो अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में अगर कोई वैसी बात जो बोलते हैं जो किसी को मान्य नहीं हो, या किसी को भावना को आहत करता हो, चोटिल करता हो, या संविधान की बात होता है, संविधान के अनुकूल नहीं हो, आपको सवाल उठाना लाजमी है, आप सवाल उठाइए। लेकिन जब कोई व्यक्ति आया ही नहीं है, कुछ बोला ही नहीं है, और उनके ठीक है वो प्रवचन कितने चल रहे हैं, कहाँ उनका समागम चल रहा है, कितने उनके अनुयायी हैं, कितने उनके अनुयायी नहीं है, एक छोटा सा कमेंट शक्ति सिंह यादव ने जहां जिस बात से शुरू किया, संजय जी जिस बात से शक्ति सिंह यादव ने शुरू किया, तो उन सवालों का क्या जवाब है? एक जो सवाल उन्होंने छेड़ा कि खुद को स्थापित करना, इस रूप में स्थापित करना, यहीं पर प्रश्न है। वो आए, अच्छी बातें करें, फिर कुछ क्राइटेरिया की बातें उन्होंने की। एक 30 सेकंड का एक ठोस जवाब इसका क्या हो सकता है? नहीं, मैं भी इससे सहमत नहीं हूं। कोई व्यक्ति भगवान का अवतार कैसे हो सकता है? और अगर वो उनके अवतार हैं, ठीक है, अंश हो सकता है, अंश आप कहें न कहें, लेकिन कोई कहे कि हम हनुमान के अवतार हैं, हम राम के अवतार हैं, हम कृष्ण के अवतार हैं, तो ये थोड़ा सा लगता है अतिशयोक्ति। तो इस बात से मैं सहमत हूं। लेकिन जो सनातन धर्म में जो सनातन ग्रंथ है, और उस पर आकर के कोई व्यक्ति उस आचरण की बात करता है कि हम अपने धर्म से विमुख हो रहे हैं, हमें अपने धर्म से जुड़ना चाहिए, तो मैं इसको सकारात्मक मानता हूं। मैं इसको राजनीति से जोड़ करके नहीं देखता हूं। चलिए ठीक है, अब सीधे धर्मगुरु के पास आएंगे और हमारे साथ आचार्य विक्रमादित्य हैं, मौजूद हैं। आचार्य जी, पूरी बहस आपने सुनी, 3 मेहमान हमारे साथ मौजूद थे, अपनी अपनी बातें उन्होंने रखी। आपत्ति आरजेडी को कहा है, क्योंकि आरजेडी की तरफ से 2-3 बयान ऐसे आए जिसमें सीधे ये टच करते हैं उन लोगों के मन को जो कि आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री को देखते हैं, धर्मगुरु के तौर पर देखते हैं, सनातन के प्रहरी के तौर पर देखते हैं, धर्म प्रचारक के तौर पर देखते हैं। और कई बार खुद धीरेन्द्र शास्त्री कह चुके कि मैं अंधविश्वास नहीं, सनातन का प्रचार करता हूं। इसमें एक बात यह है कि खुद को भगवान बताना, अंश के अलावा कुछ और बताना, इसके बारे में हम जरा आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, कोई भी व्यक्ति किस प्रकार से ईश्वर सर्वभूतानां विद्यते, जब गीता में भगवान ने कहा है कि ईश्वर हर भूत के अंदर, हर विद्यमान, हर कण कण में विद्यमान है। हर व्यक्ति को अपने आप को ईश्वर के साथ जोड़ने का प्रयास करना चाहिए और बिल्कुल उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन अभी शक्ति बाबू जिस प्रकार से यहाँ बोल रहे थे, मुझे बड़ा विचित्र लगता है कि अभी कुछ दिन पहले, अभी तो रामायण की चौपाइयां बोल रहे थे, अभी कुछ दिन पहले इन्हीं के पार्टी के चंद्रशेखर जी यादव जी ने जिस प्रकार से रामचरितमानस का कितना अपमान किया, तुलसी बाबा का कितना अपमान किया,
संपूर्ण रामायण का, समस्त हिंदुओं का जिस प्रकार से अपमान किया है वो पूरे जग प्रचलित है। उसके बाद जगदा बाबू भी कोई पार्टी के थे, मुझे याद है कुछ दिन पहले डिबेट में था आप ही के चैनल के ऊपर, वहां भी किस प्रकार से रामचरितमानस पे राम पे जहां मजाक बना रखा था अनेक प्रकार की। और तो और यहाँ मुझे बताइए बिहार के अंदर एक विशेष तौर पे केवल पॉलिटिकली जिस प्रकार का खेल चल रहा है, किसी व्यक्ति विशेष को, किसी राजनीतिक दल को क्या ये शोभा देता है कि हिंदू व्यक्ति के ऊपर ही आक्षेप कर सकते हैं आप, हिंदू धर्म के लोगों पे ही जेल में डालने की बात कर सकते हैं। लेकिन क्या इनमें हिम्मत है मदनी पर कभी इस प्रकार की कार्रवाई कर पाए, कभी तौफीक रजा के ऊपर किस प्रकार की कार्रवाई कर पाए, कभी तबलीगी जमात के ऊपर इस प्रकार की कोई वक्तव्य दे पाए, कभी मौलाना जर्जेस जिस प्रकार के वक्तव्य देते थे बिहार से ही देते थे, कभी इनके ऊपर कोई कार्रवाई करने का प्रयास नहीं किया। और तो और जिस प्रकार जब राम यात्रा पर, रामनवमी की यात्रा पर, जुलूस पर, महावीर जयंती पर जब पत्थर पड़ रहे थे भागलपुर के अंदर, जो यात्रा निकल रही थी मुसलमानों के क्षेत्र से यात्रा नहीं निकालने के लिए, उस दिन नीतीश बाबू वहां लाल किले का सपना देख रहे थे, लाल किले की फोटो लगाकर। क्या चल क्या रहा है बिहार के अंदर? केवल हिंदुओं को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, हिंदुओं पर ही प्रहार करने का प्रयास किया जा रहा है। हिंदू विरोधी वोट के लिए कितना गिरेंगे आप लोग? यहाँ पर बैठ के मुंह में राम बगल में छुरी वाली साहब शक्ति जी को लाइए, शक्ति जी के मन में भी बात है। आचार्य जी बिल्कुल जो सवाल आपने खड़ा किया है शक्ति जी उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं, आप ही दोनों को ला रहे हैं। लेकिन हाँ बिल्कुल, लेकिन तर्क के साथ आप एक व्यक्ति यहाँ पर बैठा हुआ जो है लगातार आप राम पर जिस प्रकार से आक्षेप करने का प्रयास करते हैं, रामचरितमानस पर, रामचरितमानस पहले पढ़ने का प्रयास तो कर लीजिए। कहां धर्म विरुद्ध है, कहां किसी जाति के विरुद्ध है, कहां मुझे बताइए किस एक एक आख्यान को पढ़ने के बिना पढ़े बिना लिखे लोग यहाँ बैठकर यहाँ पर बगुला भगत बन के बैठ जाते हैं। और उसके बाद जिस प्रकार से मुझे बताइए यहाँ पर सेकुलर, आज तमाम डिबेटों में सेकुलर बाबा भीमराव अम्बेडकर के विरोध की बात की जा रही है। क्या सेकुलर वर्ड भीमराव अम्बेडकर साहब ने जोड़ा था? क्या सेकुलर वर्ड भीमराव अम्बेडकर साहब ने संविधान में जोड़ा था? इस संविधान का पूरी तरह से केवल इन राजनीतिक पार्टियों के लोगों ने अपने अपने स्वरूप से अपने अपने अनुसार पूरी तरह से दोहन करने का प्रयास, दोहन करने का प्रयास। आचार्य जी आप स्क्रीन पर हैं, आचार्य जी आप स्क्रीन पर हैं। शक्ति यादव जी देखिए, मैं अकारण टकराहट का नौबत नहीं, मैं होने भी नहीं दूंगा। ये टकराव की कोई स्थिति नहीं है, अपने अपने विचार हैं, अपनी अपनी भावनाएं। शक्ति जी आप अपनी बात। अभिव्यक्ति और आस्था का सवाल है जी। आस्था हमें सनातन धर्म में है, कोई मुझे पाठ नहीं पढ़ा सकता है। मैं 18 पुराण घर में रखता हूं, मुझे कोई व्याकरण और कौमुदी का ज्ञान नहीं दे सकता है। अरे तो आप जाके ध्यान देते ना उनको भाई साहब। चंद्रशेखर जी को क्यों नहीं ज्ञान दिया आपने? आप सुन लो, चंद्रशेखर जी के सामने, जगन्नाथ बाबू के सामने तो आप चुप हो जाते हैं। आप सुन लो, राजनीतिक पार्टी मत बनो भाई, चोट लगती है। आप राजनीतिक पार्टी मत बनो भाई। विरोध करेगा आचार्य विक्रमादित्य कृपा करके पार्टी मत बनो। आपके मुखार बिंदों से पार्टी की सानिध्यता की बू आती है। बिहार में नहीं होने दिया जाएगा। प्लीज आप सुन लीजिए, सुनने का प्रयास करिए। मैं कोहराम का शिकार। शक्ति जी आप अपनी बात रखिए। हाँ बिल्कुल, हम सनातन धर्म को मानते हैं, सनातन मेरा आचरण है, सनातन मेरा कर्तव्य है, स्वाभिमान भी है। लेकिन सनातनी फासीवाद हमारे लिए अभिशाप है, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता कतई नहीं। राम मर्यादा के प्रतीक है, राम मर्यादा। आप सुन लीजिए ना, हाइपोथेटिकल एलिगेशन बिना ये लिटिल नॉलेज की डैमेज थी। टू मच प्लीज, 1 मिनट का वक्त बचा है। शक्ति यादव जी देखिए, मैं एलिगेशन नहीं अप्लाई करूंगा, आपको बुरा लगेगा। आचार्य जी नहीं तो यहाँ धीरेन्द्र शास्त्री, शक्ति यादव जी धीरेन्द्र शास्त्री के रोल में इस पूरे समय जो चल रहा है उसमें क्यों इतनी कड़वाहट वाली बात क्यों? कई शब्द हो सकते हैं कि आरजेडी के पास या फिर इतने सीरियस नेता है, आप लोगों के पास कोई शब्द की कमी है? इसका एक भाव होना चाहिए ना। आप मेरी बात सुन लीजिए। हमने पार्टी के आधिकारिक बयानों में कभी, मैंने ये व्यक्तिगत मुख्य प्रवक्ता होने के हैसियत से मैंने कभी नहीं कहा कि बिहार में कौन धर्मावलंबी नहीं आएंगे, कौन आएंगे। ये अभिव्यक्ति सबको है, ये देश सबों का है, कोई आएगा और जो लोग ढोंगी कह रहे हैं। लेकिन आपने एक सवाल, एक सेकेंड आप सुन लीजिए ना। आचरण अगर ढोंग का होगा ठीक है, तो आप ऐसे ये सर्टिफिकेट कैसे दे रहे हैं कि कोई ढोंग? ये भाई 1 to 1 अंतराक्षरी मत कराइए। नहीं, मैं नहीं कर रहा हूं। मेरी पूरी बात कंप्लीट करने दीजिए ना, आप पूरी कंप्लीट करने दीजिए। ईश्वर अंश, आपने पूरी बात कही सुनी है किसी की, तो हमारी भी सुन लीजिए। ईश्वर अंश जीव अविनाशी मैं मानता हूं, हर व्यक्ति का आत्मा में, हर व्यक्ति के अंदर भगवान का अंश है। लेकिन कोई कहे कि मैं हनुमत लाल का अवतार हूं,
ये संविधान, ये आईपीसी की धारा 295 ये 298 और 205। तो मुझे ये बताइए कि ये नंबर एक सर्टिफिकेट आरजेडी की तरफ से दिए जाएंगे कि कौन ढोंगी है, कौन आप फर्जी है? अरे भाई, आप भावनाओं को ठेस पहुंचाएंगे, सनातन को कमजोर करेंगे, सनातन धर्मों को खतरा, सनातन धर्मों के खतरा, सनातनी। ये पॉलिटिकल लाइन यहाँ पर क्रिएट हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, समय की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आने के लिए, चर्चा करने के लिए। लेकिन 13 तारीख से पहले जो धमाका, हंगामा, वाद विवाद, परिचर्चा, अपने अपने विचार की जो दुहाई दी जा रही है, इसमें एक बात तो तय है कि धीरेन्द्र शास्त्री अभी तक पटना नहीं पहुंचे हैं। लेकिन जब वो आएंगे तो उसके बाद आरजेडी भी उनका स्वागत करने के लिए तैयार है। लेकिन आरजेडी का अपना एक क्राइटेरिया है कि उस क्राइटेरिया पर अगर धीरेन्द्र शास्त्री उतरेंगे तभी स्वागत होगा। हालांकि ठीक है, अपने अपने विचार हैं। जिन लोगों ने ग्रंथ पढ़ा है, उपनिषद पढ़ा है, अपने घर में रखा है, उनके विचार कुछ और हैं, लेकिन पार्टी लाइन कुछ और होती है। बहुत बहुत शुक्रिया।